जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ। दोस्तों, आज के टॉपिक में एक बहुत बड़ा वाद है, एक बहुत बड़ा विषय है और वो विषय मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दुनिया के सभी ट्राइबल को यह वीडियो देखना ज़रूरी है क्योंकि उन लोगों में यही कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद हमारी राज्य घटना बनी तो हमारे नेताओं ने बहुत हमारे लिए आवाज़ लगाई। ट्राइबल लोगों को एक जगह लाओ, उनको यहाँ पे लाओ, उनको हक अधिकार दो और अन्य कई तरह के। लेकिन आज भी ऐसी एक विचारधारा इस देश में पनप रही है। विचारधारा ये कहती है कि आदिवासी कहीं ना कहीं हिंसक होता है, वो कभी कभी नरभक्षक भी होता है और उनके जो आदतें होती है, उनकी जो खाने की चीज़ें होती है वो दुनिया से अलग होती है। यानी वो एक प्रकार का गलिच्छ आदमी होता है। यह थिंकिंग आज भी है। आप यूट्यूब पे सर्च कर देंगे ट्राइब्स के प्रकार, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यही बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे इतने खतरनाक आदिवासी होते हैं, इतने। यानी मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये लोग एक तरफ से कहते हैं कि संवैधानिक मार्ग से आप आदिवासी हो तो ट्राइबल हो तो इस देश के नागरिक हो और आपको यहाँ पे आने का अधिकार है, समाज में खड़े रहने का अधिकार है। लेकिन एक तरफ इंसानों की सोच ये कह रही है कि आदिवासी बहुत गलिच्छ होते हैं, आदिवासियों का जो वर्तन होता है वो दुनिया से अलग होता है। और इसीलिए हमारे सेलिब्रिटी भी कभी कभी बोल जाते हैं कि हम आदिवासी दिख रहे, वो दिख रहे, और उन पे आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो में। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आदिवासी सही में हिंसक है? क्या ट्राइबल लोग सही में हिंसक है या वो अहिंसक है? हमारे लोगों में जैसे बताया जाता है कि मैं हमेशा बताता हूँ कि जो ट्राइबल आदमी है वो ना ही आस्तिक है और ना ही नास्तिक है, वो वास्तविक है। वो प्रकृति को समझता है, इसलिए वो वास्तविक है। तो क्या ये बहुत सारे लोग, अभी ट्रेंड चल रहा है, बाकी धर्मों के चश्मों से ट्राइबल लोगों को देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ट्राइबल लोग गलती कर रहे हैं, ट्राइबल लोग गलत हैं। लेकिन ये धर्मों के चश्मे, आपको एक धर्म का अगर आपने चश्मा लगा लिया और चश्मा कहता है कि नॉनवेज खाना गलत है, तो आदिवासियों को उसी नज़र से देखा जाएगा जो धर्मों के चश्मों से देखते हैं कि आदिवासी गलिच्छ होते हैं, उनको मांस नहीं खाना चाहिए। यानी वो हिंसा हो गई, किसी को मार के उसका मांस खाना कौन सी अच्छी बात है। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि कोया पुनेम क्या कहता है और ये जो रूल है वो इस धरती के सभी ट्राइब को लागू होता है। उन सब में जैसे कि हम कोयतुरों में एक मुंजोक दर्शन है जिसको अहिंसावाद कहेंगे, तो बाकी ट्राइब्स में इसके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन थ्योरी बिल्कुल सही है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसने हिंसा नहीं की है। एक चींटी को नहीं, एक जम्स को नहीं, एक बैक्टीरिया को नहीं मारा, ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिल सकता। इसका मतलब क्या है? पाप और पुण्य की थ्योरी में आप हिंसा को तोलेंगे? बिल्कुल नहीं। ट्राइबल थ्योरी में ये कहा जाता है कि हिंसा अहिंसा यह बैलेंस होनी चाहिए। आपके घर में बहुत सारी मुर्गियाँ हैं और वो मुर्गियाँ को खाना आप बंद करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके घर में जगह नहीं बचेगी इंसान को खड़े रहने के लिए, इतने सारे आपके घर में मुर्गियाँ हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दिक्कत आ गई। तो इस सृष्टि को, इस प्रकृति को बैलेंस करना ज़रूरी है और यह बैलेंस तब हो पाता है जब हम इस सृष्टि के हिंसा अहिंसावाद को अच्छी तरह से समझ पाए। ट्राइबल आदमी का एक हमेशा से सिद्धांत रहा है कि प्रकृति से जितना चाहिए उतना ही आप ले सकते हो। एक ट्राइबल आदमी जंगल से उतनी सारी लकड़ियाँ नहीं जमा करता जो उसको 10 साल तक पूरे 2-3 महीने की लकड़ियाँ वो स्टोर करता है और उसको पता है कि प्रकृति हमें देती है तो जितना हमें लगता है उतना ही लेते हैं। आज ऐसा नहीं है कि, ऐसा क्यों है कि जहाँ पे ट्राइबल लोग हैं वहाँ की वन संपत्ति आज भी अच्छी है, जिंदा है, वहाँ पे लोग जड़ी बूटियों के लिए जाते हैं। पातालकोट जैसे उदाहरण आपके सामने है, क्योंकि वो जहाँ है, जिस क्षेत्र में है, वो जानते हैं कि हर सृष्टि के अंग को कैसे यूज़ करना है। ये अन्न प्रणाली है, इसमें शेर भी महत्वपूर्ण है, सांप भी महत्वपूर्ण है, चूहा भी है, बिल्ली भी है, सभी है। इन सभी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ये नहीं रहेंगे तो बैक्टीरिया बढ़ेगा। तो इनको रहना है तो हमें इस सिद्धांत को समझना है कि इंसान शाकाहारी होकर कोई तीर नहीं मारेगा। तो उसको ये भी समझना है कि जितना मुझे लगता है उतना ही मैं सृष्टि से लूँ, अपना पेट गुजारा करूँ और बाकी का आने वाले पीढ़ी के लिए संजो के रखूँ। यही है ट्राइबल लोगों का हिंसा और अहिंसावाद, और इसलिए वो प्रकृति को, हिंसा अहिंसा को बैलेंस करता है। जैसे कि मेरा टोटे में है, वो मेरा टोटे, मेरा सगा संबंधी उसको खा सकता है,
लेकिन मैं नहीं खा सकता। मैं उसका टोटेम खा सकता हूँ लेकिन खुद का टोटेम वो नहीं खा सकता। इसका मतलब ये है कि ये जो टोटेमिक सुविधा है, एक गन तो खा सकता है लेकिन दूसरा गन उसको नहीं खा सकता, यानी एक खाएगा तो दूसरा रक्षण करेगा। टोटली इस सृष्टि को, प्रकृति को बैलेंस करने की जो थ्योरी है वो हर ट्राइबल समुदाय में पाई जाती है। इस धरती पर, इस दुनिया में, इस भारत देश में जितने भी ट्राइबल है कहीं ना कहीं यह थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो आज आप तक वन्य संपदा यानी जंगल आप तक लाए हैं। मैं तो ये बता रहा हूँ कि आज तक आप पेड़, ये जंगल, जो घने जंगल है वो भी आप नहीं देख सकते थे। इसका मतलब ये है दोस्तों, हिंसा, अहिंसा, पाप, पुण्य, ये अपने अपने चश्मों से देखे जाने वाली एक बातें है, लेकिन बात यह है कि हिंसा करनी है लेकिन कब करनी है, अहिंसा करनी है लेकिन कब करनी है। इन दोनों में जब बैलेंस बनता है तभी आप सृष्टि को एक अनुकूल वातावरण में उसको संजोए रख सकते हो, प्रकृति को बचा सकते हो। तो दोस्तों मैं तो एक ही कहूँगा, बहुत सारे लोगों ने कहा है, मैंने नहीं, साहित्यकार हो गए, इस देश के बाहर के भी लोगों ने इंडिया के जब ट्राइबल को देखा, बाकी ट्राइबल को देखा, तब एक बात कही कि दुनिया को बहुत साल ज़्यादा बचाना है ना, तब ट्राइबल की जो काम करने की पद्धति है वो भी बचानी पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि ट्राइबल लोगों की जो जीवन प्रणाली है, बहुत सारे लोग ये तो नहीं कहेंगे कि हम ट्राइबल जैसे कपड़े क्यों पहने, ये तो बाहर की बात हुई। अंदर की बात यह है कि जो प्रकृति को समझने का तरीका है और प्रकृति को संजोए रखने का तरीका है, वो तरीका आज ट्राइबल लोगों को ही नहीं तो बाकी धर्मपंथियों को भी इसकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये ना रहेगा और ये ख़त्म हो जाता है सिलसिला, तो इस प्रकृति का विनाश अटड़ है। तो इसलिए यहाँ के इंडिजिनस पीपल की बातें दिल पे लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इस प्रकार की बातें आपको किताबों में मिल सकती है, जिस किताब का नाम है गोंडी पुनेम दर्शन, जिसके लेखक है तिरुमल डॉक्टर मोतीराम कंगाली साहब, राजेंद्र बाबू ढोके है जिनका किताब है गोंडवाना लैंड का मानव गोंड, और ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जिसमें कंगाली साहब ने बहुत अच्छा मुंजोक दर्शन से लेकर बहुत कुछ, जय सेवा दर्शन तक सब कुछ लिख के रखा है। अगर आपको मेरी बातें इंटरेस्टिंग लगती है तो मेरे वीडियो की वेट मत कीजिए, आप वो किताबें मंगवा लीजिए और पढ़ लीजिए। आपको वो जो मैं बता रहा हूँ वही नॉलेज आपको आ जाएगा। और इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ से एक दृष्टिकोण पैदा होता है। वो दृष्टिकोण ऐसा नहीं होता कि ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से बड़ा है तो मैं बड़ा हूँ, मेरा कल्चर बड़ा है। व्यापक दृष्टिकोण है इसमें, जो सभी दुनिया के सभी ट्राइबल को एक जगह ला सकते, इतना बड़ा दृष्टिकोण इसमें छिपा है, जिसे हम कहते हैं पुनेम। इस पुनेम को किसी एक लेखक ने, किसी एक फिलोसोफर ने बांधने की कोशिश की, लेकिन वो बांध नहीं सके, क्योंकि पुनेम यानी सत्य का मार्ग, और जो सत्य है वो पुनेम के दायरे में आता है। तो दोस्तों बहुत बड़ा नॉलेज है, धीरे धीरे मैं आपको दूंगा। अगर आपको गोंडवाना से संलग्न किताबें चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सलामे साहब का नंबर है, उनको कांटेक्ट कीजिए, वो कुरियर के द्वारा आपके घर तक सारी किताबें भेज देंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।